और जो सभी लोग हमारे साथ आए हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने इससे सरकार ने भी आपके तहत एफर्ट जो अभी तक 35 से 40 एफर्ट थे वो सरकार ने एक को देने का काम किया। उसमें एक से ज्यादा 3 तक खुल सकते हैं, लेकिन सारे तो यहाँ एफर्ट पे काम करने वाले हम 20 से 25 लड़के जो एफर्ट चलाते हैं वो हम बेरोजगार हो जाएंगे। 3 या एफर्ट होते हैं तो हमको मुश्किल से 5 या 7 दिनों को आय होगी। उसके बाद हमारे साथ एक एफर्ट में कम से कम 10 से 15 लोग जो गाड़ी को लोड करते हैं अनलोड करते हैं वो लोग भी बेरोजगार होते हैं। उसके बाद प्रकार हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जो आबकारी नीति में एफएमक्यू की जो पॉलिसी लाई है उसको तत्काल वापस ले, हम लोगों को बेरोजगार न करे। उत्तराखंड में कम से कम 10 से 15 हजार तो एफएमक्यू कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। उसके पीछे जो मजदूर है जो लोडिंग अनलोडिंग करता है उनकी संख्या 50,000 होगी। उसके बाद जो हमारे ड्राइवर भाई हैं जो माल एफएमक्यू से माल दुकानों तक पहुंचाते हैं वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि बड़ा कोई सरगना आएगा तो वो अपनी गाड़ी खरीदेगा, अपनी गाड़ियों में माल भिजवाएगा। इसीलिए हमारा सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम लोगों को बेरोजगार न करें। हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारे परिवारों में रोजी रोटी का संकट पैदा होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी सरकार में है, सरकार से निवेदन है कि आप जो है इस पर तुरंत संज्ञान लें, क्योंकि हम लोगों ने संकट खड़ा हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी अगर हमारे भाई हैं वो भी अपना चाह हमारे बीच में शक्ति जोशी जी हैं और साथी सुजान जी हैं और हमारे जो भाई बहन वर्कर हैं उनका है और मीडिया लोगों का है, उनका हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। और जो सरकार ने आज की डेट पे नई आबकारी नीति बनाई है उसमें भी इतना सरकार लिख दी है कि हमने मतलब गढ़वाल में 80% रोजगार दिया है, पर हम सोच रहे हैं कि 80% हमको रोजगार न देने की वजह हमें बेरोजगार कर दिया है। क्यों करा कि जो नई आबकारी नीति आई है उसमें क्या करा उन्होंने कि FL2 को L1 में शिफ्ट कर दिया। अब L1 में जब शिफ्ट कर दिया तो L1 में तो क्या भाई कि एक बहुत बड़ा कारोबारी होगा जो L1 लेगा तो वो क्या है कि सबको हमारे साथ जब 50-60 लड़के तो हमारे पे अभी लेबर ही है जो माल लोडिंग अनलोडिंग करती है, तो उनमें से क्या छांटेगा वो? मुश्किल से 10 लड़कों को। अब 10 लड़कों को छांटेगा तो 40 तो बेरोजगार हो गए ना। और धामी जी कह रहे हैं कि हमने रोजगार देने का काम किया, तो रोजगार कहाँ से मिला हमें? हम तो बेरोजगार मतलब 80% उन्होंने रोजगार का काम बोल रखा है, तो 80 में से हमें तो लग रहा है कि मुश्किल से 5% रोजगार हमें मिल रहा है। और मतलब जो FL2 में हमारे चंबा में ही अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट में 26 गोदाम है और प्रत्येक गोदाम में 3 लड़के करेंगे तो सारे बेरोजगार। फिर ऐसी मकान वाली गए जिनके गोदामों में माल पड़ा हुआ है और जो किराया ले रहे हैं तो वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि L1 तो एक सिंगल हो जाएगा और सिंगल में क्या होगा कि एक ही जगह किराया मिलेगा, तो वो भी बेरोजगार हो गए। और बाकी जो भी है, अब हमने आज तो जो सबको बुलाया हमने इसलिए थोड़ा सा धामी जी को ये सूचित करने के लिए किया है कि भाई हमें बेरोजगार ना किया जाए। दूसरा ये है कि हम अगर अभी तो थोड़ा बहुत अगर इससे फर्क पड़ता है, नहीं तो हमने 26 तारीख को नई टिहरी में एक सांकेतिक हड़ताल का या प्रदर्शन का वो दे रखा है। और सब लोगों को सबसे मेरा अनुरोध है कि उस दिन कोई निकासी न दे, भले निकास दे 2-2:30 बजे बाद। हमने 2 घंटे का टाइम मांग रखा है, 2 घंटा 11 से 12-1 बजे तक। 1 बजे तक हमने टाइम दे रखा है, 1 बजे बाद आदमी निकासी आराम से करवा सकता है, पर कम से कम 2 घंटा हमें दे दो जिससे हम
इस अपनी बातों को आगे पहुंचा सके। बाकी हम ज़्यादा न बोल के मैं धामी जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें बेरोजगार न करें। साथियों, यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब सजवान जी हैं, जोशी जी हैं, मीडिया से आए हुए हैं, मैं और हमारे सभी साथी, चाहे वो किराएदार हो हमारा, चाहे वो हमारे साथ एफएलटी से जुड़ा हुआ है, किसी भी जो हमारे भाई यहाँ पर आए, आप सबको मैं नमन करते हुए यहाँ पर जो हमारा मेन जो मुद्दा है, हमारा जो मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। सरकार एक तरफ तो दूसरी रोजगार देने की बात कर रही है भाइयों, वही हम सब बेरोजगार होने क्यों? हमें रोजगार है, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं भाई साहब कि हमें रोजगार दो, लेकिन जो हमारा रोजगार है प्राइवेट, उसको छीनने का काम आज धामी सरकार कर रही है। हम नहीं तो उपनल में उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें उपनल में लगाओ भाई साहब, ना हमें ऐसे कोई यहाँ पर नहीं बोले हमें कहीं एडजस्ट करो। मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता जुड़ा हूँ भाई साहब, आज से नहीं, जब से पैदा हुआ हूँ और जब से होश संभाला तब से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, लेकिन आज उसी पार्टी को छोड़ने का ऐलान भी करूंगा यदि भारतीय जनता पार्टी के जैसे मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मान रहे। कई लोग हमारे प्रभावित हो रहे हैं। अब इसके पीछे हमारा जो, हम तो बेरोजगार, हमारे बच्चे भी हैं, हमें फीस देनी होती है, हमें खाना लाना पड़ता है, हमें किराया देना पड़ता है, एक हमारी जो जरूरी जो हमारे रोज की चीजें हैं भाई साहब। और हम लोग 26 तारीख को 11 से 12 बजे सांकेतिक धरना देंगे। यदि वहां पर हमारा कुछ नहीं होगा तो उसके बाद हम भूख हड़ताल करेंगे। हो सकता है कि हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर न करें हमें सरकार। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बात करता हूं। धन्यवाद। मीडिया से आए हुए साथी, हमारे सीनियर नेता सजवान जी, सप्ती जोशी जी, साथी सजवान जी और तमाम मीडिया से आए हुए सभी भाई बंधुओं का मैं यहाँ पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि सरकार का एक दावा है और इस सरकार का और मोदी जी का कि हम सबको, हर व्यक्ति को, हर छोटे वर्ग को रोजगार देंगे, पर ये रोजगार कुछ पूंजीपति लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे जो हमारे छोटे बेरोजगार मजदूर बंधु हैं, उनको ये रोजगार उनसे बहुत ही तेजी से छीना जा रहा है। ये बड़े दुख का विषय है साथियों। हमें सोचने पे आज सरकार मजबूर कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम चल रहे थे और चलना भी चाह रहे थे, क्योंकि देश खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है, परंतु दिख नहीं रहा। दोस्तों, ये बड़े लोगों, बड़े पूंजीपति लोगों को तो दिख रहा है कि वो कुछ तरक्की कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर आबकारी नीति आई है, तो ये पूंजीपति लोगों के लिए बनी हुई है। इसमें जो गरीब लोग हैं, जो काम करते थे, जो एफएमओ में काम करते थे, क्योंकि क्या होता था कि बड़ी बड़ी कंपनियां आती थी तो कंपनियां स्वयं अपना काम तो नहीं करती, तो कंपनी को जरूरत होती वर्कर की, मजदूर, सारी जो रोजगार थे यहाँ पर मिलते थे। तो ये एक झटके में इस सरकार ने छीनने का काम किया। तो अब वो क्या करना जा रही है, वो पूंजीपति लोगों को आगे करके उन लोगों को तमाम ये सारी सुविधाएं देगी कि आप कमाओ और आगे बढ़ो, और जो बेरोजगार लोग हैं इनको साइड करके फेंको। तो ये हम किसी की कठपुतली तो है नहीं, या हम छोटे हमारा अभिमान नहीं है, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम मर सकते हैं, पर हम ऐसी गंदी सोच और गंदे उसके काम नहीं कर सकते। तो साथियों, हमें एक होना है, एक जितने भी हमारे आज हमारे यहाँ पर टैक्स यूनियन के अध्यक्ष भी आए हैं, जो भी भविष्य में ऐसी कोई चीज़ें होती है, रोजगार छीनने की जो भी बात होती है, जो भी ये पॉलिसी चल रही है, ये आप लगाओ कि ये धामी सरकार को, हो सकता है कि सरकार को ये पूरी ग्राउंड लेवल की जानकारी ना हो। मैं ये सोच सकता हूँ कि हो सकता है सरकार को ये पता ही ना हो कि वास्तव में इसके पीछे कितने लोग जुड़े हुए थे। हो सकता है कि कुछ लोगों ने भ्रमित करके सरकार को अपने फायदे के लिए यूज करी और इस पॉलिसी को यहाँ पर शुरू करवाई, ये पॉलिसी जारी की। तो इस पॉलिसी के पीछे का जो खेल है, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि भाई साहब उनके माध्यम से, तमाम जो संस्थान है उनके माध्यम से हम सरकार को सिर्फ अवगत कराना चाह रहे हैं। हमारा सरकार से कोई बड़ा विरोध नहीं है,
हम ये नहीं चाह रहे कि हम सरकार ने जो किया है वो गलत है, हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि ये गलत है। सरकार को पता नहीं है तो सरकार अपना जो रुपया तंत्र है उसको भेजें और अपने लोगों को आगे करके इस चीज़ की जानकारी लें कि हमने जो किया है वो यहाँ पर समाज के हित में यानी अपने लोगों के प्रति रोजगार दिया है या छीना है। इस विषय में मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बार कभी भी ऐसी कोई घटना घटती है, आज ये फिर तो आप ये घटना घटी है कोई बात नहीं, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो कभी किसी के साथ ऐसा कुछ होगा तो हम सब हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आप लोगों के साथ रहेंगे और हमेशा आगे आके आप लोगों के साथ लेके चलेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आज सब लोग एक यहाँ पर एक विश्वास है कि जब तक ये चीज़ें पूर्ण नहीं होती हम सब लोग एक रहेंगे। जय हिंद। तो यहाँ पर हमारे नमस्कार दोस्तों, मैं बाबू नोला देवभूमि उत्तराखंड से देवभूमि उत्तराखंड चैनल में स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं हूँ उत्तरकाशी वाली रोड पे। यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे FL2 गोदाम जो इकाई है टिहरी की, अब ये निजी हाथों में चली गई है और ठेकेदार के अंडर हो जाएगी। और यहाँ पे जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग यहाँ पे जो काम करते थे, जो लेबर गिरी का काम करते थे, जो कर्मचारी वर्ग थे, उनकी रोजी रोटी में संकट पैदा हो चुका है। मैं प्लीज़ सरकार से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ इनके समस्याओं को सुने। एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों को रोज़गार देंगे, दूसरी तरफ आज देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। मैं बाबू नोला आपको सीधे लाइव दिखा रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। हमारे चैनल को लाइक करें। आबकारी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। आबकारी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तरकाशी रोड से, यहाँ पे जो आबकारी नीति यहाँ पे सरकार द्वारा बनाई गई है, तो यहाँ पे लोगों के जो रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। देखो सब लोग बेरोजगार की कगार में यहाँ पे पिकअप टैक्सी चालक और सभी लोग यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ तो देवभूमि उत्तराखंड चैनल से आपको सीधे सीधे आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए आप देखिए, भारत माता की बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये उत्तरकाशी वाला रूट है। यहाँ के सारे गोदाम अब ठेकेदार के अंदर हो जाएंगे और यहाँ का FL2 जो यहाँ के जो जितने भी लोग यहाँ पे आज जो बेरोजगार की कगार में हो चुके हैं, ये लोग आज यहाँ पे उन्होंने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, एक अल्टीमेट दिया है सरकार को। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। देखिए ये उत्तरकाशी वाला रूट है, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे, ये देखिए सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लोग कम से कम आपको दिखा रहा हूँ, देखिए तो आप हमारे चैनल में बने रहें। ये देखिए कुछ पिकअप जो गाड़ी स्वामी है, गाड़ी मालिक स्वामी, ये भी यहाँ पे आ रखे हैं। और यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग थे, जो उनकी रोजी रोटी है इन FL2 गोदामों से चलती थी, आज उनकी जो रोजी रोटी पे आज संकट पैदा हो चुका है। तो एक तरफ तो झारखंड सरकार या वादा करते हैं कि हम लोग रोज़गार देंगे, गांव से पलायन रोकेंगे। यहाँ तो अब ये लग रहा है कि अब ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं दूर शहरों में चले जाएंगे। अगर इस तरह से यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो सब लोग, ये BJP के कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, कुछ समर्थक भी हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो कुछ लोग यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे साहब सिंह सुजान जी भी हैं, इनका समर्थन यहाँ पे है। तो सुजान जी से मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या मामला है यहाँ पे, आप थोड़ा सा बताएं हमारे चैनल में। सरकार का काम रोजगार देना होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है। ये FL2 था, ये सरकार बंद कर रही है और FL1 करने का काम कर रही है। और ये सब जो व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें किराए पे हैं, जो इतने लोग, लाखों लोग इस पे रोजगार कर रहे हैं, ये सब बेरोजगार होने की कगार पर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए कि ये नीति वापस ले और पुरानी नीति रखे, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं,
उनको रोजगार मिल सके। एक तरफ सरकार पलायन रोकने की बात कर रही है और दूसरी तरफ नौजवानों को बेरोजगार करने का काम कर रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम उत्तराखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उनसे यही